चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो कंप्लीट साइडवेज रेंज देखने को मिला। आज जो भी विदाउट एनी कंफर्मेशन ट्रेड करने की कोशिश किया है या तो कॉल पुट जो भी ओवर ट्रेडिंग वगैरह किया है, ऐसा मार्केट उनको वैसे ही बर्बाद कर देता है। पर खैर जो नहीं सुनता वो नहीं सुनता, उसके बारे में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस चार्ट अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव है। प्रीवियस चार्ट अगर पॉजिटिव हो और ऐसा साइडवेज रेंज अगर मिल जाए प्लस क्लोजिंग 59,500 के ऊपर मिल जाए तो कौन ज़्यादा आएंगे? बायर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस चार्ट पॉजिटिव है प्लस क्लोजिंग भी पॉजिटिव है। 500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर है, सेलर भी है। साइडवेज है मतलब बायर सेलर दोनों है। पर प्रीवियस चार्ट और क्लोजिंग के बेस पे अगर हम लोग देखें तो सेलर का क्वांटिटी कम है, बायर का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन में तो टारगेट करेगा ही। फ्लैट ओपनिंग में भी ब्रेकआउट करेगा तो भी सबको सामने से नजर आएगा कि एक साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तभी भी दूसरे लोग बाय करेंगे, तभी भी गिर सकता है। और गैप अप के बाद अगर नीचे आया तो ही ये गिर सकता है। गैप अप के बाद ये 60,000 लेवल के आसपास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर बड़ा ही गैप अप ओपन हो गया तो ये और भी ऑल टाइम हाई मारेगा, तब तो ये जो रिटेलर है कुछ काम नहीं आने वाला। क्योंकि यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर जो भी बाय किया है उसका एसएल अब 500 पे ही है। तो अगर बड़ा गैप अप मिल गया या छोटा मोटा गैप डाउन में, गैप फ्लैट ओपनिंग में भी अगर मार्केट डायरेक्टली बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया तो वो पूरा सेफ हो जाएगा। तो उसके चक्कर में हम लोग ऐसे नहीं कि उसको जबरदस्ती टारगेट करने के लिए सेलिंग से जाएंगे, नहीं तो हम लोग को बाइंग करना पड़ेगा क्योंकि 60,000 का लेवल आसपास आ जाएगा और ये रिटेलर प्रॉफिट में बैठ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से सेलिंग करना। फ्लैट मार्केट देखो सीधा बात है 59,800 के आसपास ही मिलना चाहिए या फिर 59,866, ये मेरा दूसरा रेजिस्टेंस है। इसके आसपास हम कहीं भी ओपनिंग मिला सेलिंग साइड हम लोग जा सकते हैं। निफ्टी में भी हम लोग को साइडवेज रेंज देखने को मिला। हालांकि प्रीवियस चार्ट में अगर कोई बाय नहीं कर पाया होगा ना तो आज बाय कर लिया होगा क्योंकि उसको प्राइस मिल गया होगा। और ये भी 26,000 के ऊपर बंद है। हालांकि 26,000 का लेवल 140 पॉइंट दूर है, पर ऐसा नहीं है कि मार्केट टारगेट नहीं कर सकता। मार्केट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर थोड़ा ध्यान से हम लोग को यहाँ पर देखो मार्केट गिर, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट गिर ही जाएगा। फिर भी थोड़ा सा मार्केट फ्रेश जो आज बायर है उनको निकालने के लिए बड़ा बड़ा रेड कैंडल या वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग, हल्का फुल्का गैप अप है, गैप डाउन, तीनों साइड में हम लोग सेलिंग से जाने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप अप में ये ऑल टाइम हाई बना सकता है। तो बड़ा गैप अप में या बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल में या डायरेक्टली ब्रेकआउट के बाद कैंडल वगैरह थोड़ा देख लेना, क्योंकि इस तीनों सिचुएशन में मार्केट अपसेट जा सकता है। धन्यवाद।